हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की हिंदी रिमझिम का पाठ 8 जिसका नाम है बंदर बांट, जो कि एक कहानी है और इस कहानी को नाटक के रूप में दर्शाया गया है। तो यहाँ पे हमें नाटक से जुड़ी हुई बातों के बारे में बताया गया है। तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं। पाठ 8 बंदर बांट। स्थान खुली जगह या कोई बड़ा कमरा। पात्र एक बंदर और 2 बिल्लियाँ, 7-8 बरस का लड़का बंदर और 5-6 बरस की लड़कियां बिल्ली बन सकती हैं। बंदर के लिए पोशाक पीला चूड़ीदार पजामा, कुर्ता और दुपट्टा जो कमर में पूंछी निकालकर बांधा जा सकता है। मुँह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा जिसमें आँखों और मुँह की जगह छेद हों। बिल्लियों के लिए पोशाक काली सफ़ेद सलवारें, कमीजें, दुपट्टे जो कमर में पूंछी निकालकर बांधे जा सकते हैं। मुँह पर लगाने के लिए काली सफ़ेद बिल्लियों के चेहरे जिनमें आँखों और मुँह की जगह बड़े छेद हों जिनसे देखा बोला जा सके। सामान एक मेज, एक बड़ा मेजपोश या बड़ी चादर, डबल रोटी का एक टुकड़ा, एक छोटी तराजू। पहला दृश्य कोई कमरा। कमरे के बीच में एक मेज है जिस पर मेजपोश पड़ा है जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता। तो नाटक का पहला दृश्य शुरू होता है एक कमरे से। कमरे के बीच में एक मेज को रखा गया है जिसको मेजपोश से ढका गया है। मेज के ऊपर एक रोटी का टुकड़ा रखा गया है और मेज के नीचे एक तराजू। तराजू तो आप सभी जानते होंगे, जो कि फल और सब्जी वाले के पास भी रहता है, जो वस्तुओं को तोलने के काम भी आता है। तो वो तराजू मेज के नीचे रखा गया है लेकिन वह दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि उस मेज को मेजपोश से ढका गया है। म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। म्याऊं म्याऊं यानी कि बिल्ली की आवाज़। तो म्याऊं म्याऊं करती हुई दाहिनी तरफ से काली बिल्ली आती है और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली कमरे की ओर प्रवेश करती है। काली बिल्ली बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली नमस्ते बहन नमस्ते। तो जैसे ही काली बिल्ली कमरे में आती है तो वो क्या कहती है कि बिल्ली बहन नमस्ते। इस पर सफ़ेद बिल्ली भी जवाब देती है नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली अच्छी तो हो। सफ़ेद बिल्ली अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। तो काली बिल्ली सफ़ेद बिल्ली से कहती है कि तुम ठीक तो हो, अच्छी हो। तो सफ़ेद बिल्ली काली बिल्ली को जवाब देती है अच्छी क्या हूँ, मैं तो भूखी हूँ। काली बिल्ली मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। तो काली बिल्ली कहती है कि मैं भी तो भूखी हूँ, मुझे भी भूख लगी है। तो सफ़ेद बिल्ली कहती है कि मैं भी खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली उस खोज में मैं भी निकली हूँ। सफ़ेद बिल्ली मुझे महक रोटी की आती। काली बिल्ली कह रही है कि मैं भी तो खाने की ही ढूंढ में निकली हूँ। तो सफ़ेद बिल्ली कहती है मुझे महक, महक का अर्थ होता है खुशबू, मुझे कहीं से रोटी की खुशबू आ रही है। काली बिल्ली हाँ, मेरी भी नाक बताती पास कहीं है। सफ़ेद बिल्ली रखी मेज पर है वो रोटी, लपकूं कोई आ न जाए तो। काली बिल्ली कह रही है कि हाँ, मुझे भी नाक से सुंघाई दे रहा है कि यहीं आसपास कहीं रोटी है। तो सफ़ेद बिल्ली देखती है कि यहाँ पर मेज पर रोटी रखी हुई है। लपकूं, लपकूं का अर्थ होता है तेजी से आगे बढ़ना, कोई आ न जाए तो वो डरते हुए कह रही है कि मैं मेज पर लपकूं क्या, कोई तब तक आ न जाए। काली बिल्ली तू डर, मैं तो लेने चली। काली बिल्ली क्या कह रही है कि तू तो डरते रहे, डरपोक है, मैं तो रोटी लेने जा रही हूँ। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। काली बिल्ली तेजी से आगे बढ़ी और रोटी लेकर वहां से भागने लगी। सफ़ेद बिल्ली ठहर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर, रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली कहती है कि रुक जाओ, तुम रोटी को लेकर कहाँ भागे जा रहे हो, रुक जाओ, रोटी तो
मेरी है। काली बिल्ली, रोटी तेरी? कैसे तेरी? रोटी मेरी। सफेद बिल्ली, मैं ना दिखाती तो तू जाती। काली बिल्ली, अच्छा, क्या मैं खुद ना देखती? क्या मेरी दो आंखें नहीं है? तो काली बिल्ली क्या कह रही है कि रोटी तो मेरी है। रोटी तेरी कैसे होगी? रोटी मेरी है। सफेद बिल्ली कह रही है कि अगर मैं तुझे रोटी को नहीं दिखाती तो तू क्या रोटी लेने जाती थी? तो इस पर काली बिल्ली क्या कहती है कि अच्छा, मैं क्या खुद रोटी को नहीं देखती थी? मेरे पास क्या आंखें नहीं है? मुझे दिखाई नहीं देता? इसलिए रोटी तो मेरी है क्योंकि मैंने रोटी को ले लिया है। डरती थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की, जा भग रोटी मेरी। काली बिल्ली क्या कह रही है सफेद बिल्ली को? तू तो रोटी तक जाने में डरती थी, तू तो बहुत ही डरपोक है, यहाँ से भाग जा, रोटी तो मेरी है। सफेद बिल्ली, रोटी कहे दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। कि रोटी तो कह रही है कि वह मेरी है, लेकिन मैं तुझे रोटी नहीं ले जाने दूंगी। काली बिल्ली, देख, राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे न दूंगी। सफेद बिल्ली, देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। काली बिल्ली क्या कह रही है कि तू मेरे रास्ते से हट जा, मैं रोटी को लेके जाऊंगी, तुझे नहीं दूंगी। यह रोटी तो मेरी है, इस पर तो मेरा ही हक बनता है। तो सफेद बिल्ली क्या कहती है कि देखूं तू रोटी को कैसे ले जाती है, जिसने रोटी को पहले देखा है उसी का हक रोटी पे बनता है। काली बिल्ली, पहले दौड़े दौड़ के ले ले पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा। काली बिल्ली क्या कह रही है कि पहले दौड़ दौड़ को जो रोटी को ले ले उसी का हक रोटी पर बनता है, इसलिए मैंने दौड़कर रोटी पहले ली है, तो इसलिए रोटी पर पहला हक मेरा बनता है। सफेद बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी, कि मैं तो कह रही हूँ ना कि रोटी मेरी ही है। काली बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। और काली बिल्ली और सफेद बिल्ली दोनों आपस में झगड़ना शुरू करती है कि रोटी मेरी है और रोटी मेरी है। दोनों झगड़ती है, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राते हैं। तो दोनों आपस में गुस्से से गुर्राते हुए एक दूसरे को कह रही है कि रोटी तो मेरी है। बंदर का प्रवेश। बंदर, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी सफेद बिल्ली से, तुम कहती हो रोटी मेरी काली बिल्ली से। रोटी किसकी? मैं इसका फैसला करूंगा, चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ। तो बंदर का प्रवेश होता है कमरे में। तो बंदर कहता है तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो? तुम तो कह रही हो आपस में ही कि रोटी मेरी है और रोटी मेरी है। वह सफेद बिल्ली से भी पूछता है और काली बिल्ली से भी पूछता है कि आखिरकार यह रोटी किसकी है, मैं इसका फैसला कर दूंगा। चलो कचहरी, कचहरी का अर्थ होता है सभा। चलो तुम मेरी सभा में चलो, मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हारा फैसला करता हूँ। बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है, दोनों बिल्लियां पीछे पीछे जाती हैं। बंदर दोनों बिल्लियों से रोटी को छीन लेता है और उन्हें कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। दूसरा दृश्य, बंदर की कचहरी। अब यहाँ पे नाटक का दूसरा दृश्य शुरू होता है जिसका नाम है बंदर की कचहरी। बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है, दोनों बिल्लियां मेज के सामने इधर उधर खड़ी है। तो बंदर अपने आप मेज पर बैठ जाता है और रोटी के टुकड़े को सामने रखता है। दोनों बिल्लियां मेज के सामने इधर उधर से खड़ी हो जाती है। बंदर सफेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। अब बंदर सफेद बिल्ली से पूछ रहा है कि तुम्हें अपने बारे में क्या कहना है। सफेद बिल्ली, श्रीमान, पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। तो सफेद बिल्ली अपने बारे में कह रही है कि मैंने तो रोटी को पहले देखा है, इसलिए रोटी पर पूरा हक, हक का अर्थ होता है अधिकार, कि इसलिए रोटी पर मेरा ही अधिकार बनता है। अब बंदर
काली बिल्ली से पूछता है। बोलो तुमको क्या कहना है। काली बिल्ली, श्रीमान, पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। अब काली बिल्ली कह रही है अपने बारे में कि मैंने तो रोटी पर पहले झपटी मारी है, इसलिए रोटी पर मेरा हक बनता है। बंदर सफेद बिल्ली से, एक आंख से देखी थी या दो आंखों से। सफेद बिल्ली, दो आंखों से, दोनों आंखों से। फिर बंदर सफेद बिल्ली से पूछ रहा है कि तुमने रोटी को एक आंख से देखा था या दोनों आंखों से। तो इस पर सफेद बिल्ली क्या जवाब दे रही है कि हाँ जी, मैंने दोनों आंखों से देखा है। बंदर काली बिल्ली से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। काली बिल्ली, दो टांगों से, दोनों टांगों से। अब बंदर उनको भरोसा दिलाने के लिए उनसे पूछ रहा है। तो अब बंदर काली बिल्ली से पूछ रहा है कि तुमने रोटी पर एक टांग से झपटी थी कि दोनों टांगों से झपटी थी। तो काली बिल्ली क्या कह रही है कि हाँ जी, मैं तो दोनों टांगों से ही रोटी पर झपटी थी। बंदर, तुम दोनों का था गवाह भी। दोनों बिल्लियां, कहीं ना कोई, कोई ना कहीं। अब बंदर तो बहुत ही चालाक था, तो वह उन दोनों को पूछने लगा कि तुम्हारा कोई गवाह भी है जिसने तुम्हें देखा हो। तो दोनों बिल्लियां साफ साफ कह देती है कि वहां पे कोई नहीं था और किसी ने भी हमें नहीं देखा है। बंदर, बात बराबर, बात बराबर। मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास धर्म कांटा है। अब बंदर क्या कह रहा है कि बात तो दोनों की बराबर है। अब मेरा फैसला है कि मैं तुम्हें रोटी तोड़कर बराबर बांट कर दे दूं। इसलिए मेरे पास तो धर्म कांटा मतलब तराजू है, मैं तुम्हें तोलकर रोटी को दे दूंगा। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है, दूसरा ऊपर। बंदर की चालाकी तो यहाँ पे दिख जाती है कि बंदर ने क्या किया, मेज के नीचे से तराजू को निकाला और रोटी को दो हिस्सों में तोड़कर दो पलड़ों में रख दिया। तो एक हिस्सा नीचे रहता है और दूसरा ऊपर चले जाता है। बंदर, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। अब बंदर तो अपनी चालाकी का इस्तेमाल करने लगा। वह कहने लगा कि ये वाला टुकड़ा तो कुछ भारी निकला है, इसलिए मैं इसमें से थोड़ा सा खाकर इसको हल्का कर देता हूँ। फिर तराजू उठाता है। अब पहला पलड़ा ऊपर है और दूसरा नीचे। वह उससे एक रोटी का टुकड़ा खाकर फिर से तराजू को उठाता है। तो इस बार जो पलड़ा पहले ऊपर था वह नीचे की ओर चले जाता है और जो ऊपर था वो नीचे की ओर। तो इस बार जो पलड़ा पहले ऊपर था वह नीचे की ओर झुक जाता है और जो नीचे था वो ऊपर की ओर उठ जाता है। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। अब बंदर दूसरे टुकड़े को भी कह रहा है कि अब ये टुकड़ा तो थोड़ा सा भारी है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा खाकर इसको हल्का कर देता हूँ। फिर तराजू उठाता है। अब पहला पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा उठाकर हाथ थक गया। तो बंदर क्या कह रहा है कि ये टुकड़े तो बहुत ही चालाक हैं, ये एक दूसरे को खोटे दिखाने में लगे हुए हैं, इसलिए ये कभी ऊपर हो रहे हैं और कभी नीचे। मेरा मुंह तो इनको बराबर करते करते थक गया है और मैं तराजू उठा उठा करके भी थक चुका हूँ, मेरे हाथ थक गए हैं। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए अब बिल्लियों को बंदर की चालाकी समझ में आ गई। वह हाथ मलती हुई, हाथ मलना एक मुहावरा है, किए हुए काम पर पछताना। तो वो अपनी गलती पर पछताने लगे और एक दूसरे को उदासी से देखने लगे। सफेद बिल्ली, आप थक गए, अब ना उठाएं और तराजू,
तो फिर सफेद बिल्ली क्या कहती है बंदर को पहले कि अब आप थक गए हैं तराजू को उठाते उठाते, अब आप तराजू को ना उठाएं। काली बिल्ली, बचा खुचा जो उसको दे दे, हम आपस में बांट खाएंगी। बचा खुचा का अर्थ होता है शेष, कि अब जो कुछ भी शेष बचा हुआ है आप उसको हमें दे दो, हम आपस में ही बांट कर खा लेंगे। बंदर, नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ, बचा कुचा भी खा लेता हूँ। अब बंदर क्या कहता है कि नहीं नहीं, अगर मैं तुम्हें रोटी दूंगा तो तुम फिर से झगड़ना शुरू कर दोगी, इसलिए मैं झगड़े की जड़ को ही समाप्त कर देता हूँ। और उसने बची हुई रोटी को भी खा लिया। इतना कहकर बची खुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। बंदर शेष रोटी को खा लेता है और वहां से तराजू उठाकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। अब दोनों बिल्लियां पछता रही हैं कि आपस में झगड़ा कर बैठे, कि हमने आपस में झगड़ा किया और हमारी अक्ल भी खराब हो गई थी कि हमने सोचा नहीं कि हम बांटकर ही रोटी को खाएं। अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी, कि अब पछताने से क्या होगा जब बंदर ने पूरी रोटी खा ली है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दो जनों के झगड़े के बीच में हमेशा तीसरे को फायदा होता है, इसलिए हमें आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। तो इस प्यारी सी कहानी के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को शुरू करते हैं। लड़ाई झगड़ा, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ रोटी का टुकड़ा था। उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? उनके झगड़े का हल निकालने के लिए एक बंदर वहां आता है, तो उसने अपना तराजू निकाला और सामान बंटवारा करने के नाम पर सारी रोटी स्वयं ही खा ली। तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? तो हम अक्सर अपने भाई बहनों या दोस्तों के साथ झगड़ते हैं। झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो? तो झगड़ते समय हम एक दूसरे के बाल खींचते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं, उन्हें धक्का मुक्की देते हैं। जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है? तो जब हम किसी से झगड़ते हैं तो हमारा फैसला हमारे घर के बड़े करवाते हैं। जूले, लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को जूले कहते हैं। मिलने पर दोनों बिल्लियां एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं। तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो? तुम्हारी सहेली दोस्त, तुम्हारे शिक्षक, तुम्हारी दादी नानी, तुम्हारे बड़े भाई बहन। तो जब तुम इन लोगों से मिलती हो तो तुम क्या कहती हो? तो तुम्हारी सहेली दोस्त। तो जब हमें हमारी सहेली या दोस्त मिलती है तो हम उनको क्या कहते हैं? हेलो, हाय। तुम्हारे शिक्षक, तो जब हमें हमारे शिक्षक मिलते हैं तो हम उनको नमस्ते या गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर कहते हैं। तुम्हारी दादी नानी, तो जब हमारी दादी या नानी हमें मिलती है तो हम उनको नमस्ते करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं। तुम्हारे बड़े भाई बहन, तो हम अपने बड़े भाई बहन को नमस्ते, गुड मॉर्निंग आदि कहते हैं। अब पता लगाओ तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीकों से नमस्ते कहते हैं। तो हमारे कक्षा के साथी भी इसी प्रकार से हेलो, हाय, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून आदि तरीकों से नमस्ते कहते हैं। तुम्हें क्या लगता है, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? तो अगर बंदर बीच में नहीं आता तो मेरी राय से दोनों बिल्लियों को आधी आधी रोटी मिलनी चाहिए थी। बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? तो बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल इसलिए पूछा होगा कि ताकि वह उनको भरोसा दिला सके कि वह उनके साथ सही न्याय करेगा। बंदर बांट, कहानी का शीर्षक बंदर बांट क्यों है? तो कहानी का शीर्षक बंदर बांट इसलिए है क्योंकि बंदर दोनों बिल्लियों में रोटी का बराबर बंटवारे करने की भूमिका निभाता है और वह अपनी चतुराई से रोटी को भी खा जाता है।
तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगी? तो मैं नाटक को नाम दूंगी दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा। जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ। तो हमने यह शीर्षक इसलिए दिया क्योंकि दो बिल्लियां आपस में झगड़ती रहती है और उनका झगड़े का निपटारा करने के लिए एक बंदर बीच में आता है और वह बंटवारे के नाम पे पूरी रोटी हजम कर लेता है। तो इस तरह से दो बिल्लियों के बीच में तीसरे बंदर को फायदा हो जाता है। माप तोल। बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों में से किन चीज़ों को तोलकर खरीदा जाता है? तो इन चीज़ों में से काशीफल, तरबूज, चावल को तोलकर खरीदा जाता है। तोलते वक्त एक पलड़े में तोली जाने वाली चीज़ रखी जाती है और दूसरे में तोलने के लिए बाट। बाट किस धातु या चीज़ का बना होता है? तो आमतौर पर बाट लोहे का बना होता है। इसके अलावा सुनार लोगों के पास सोने चांदी की धातुओं को तोलने के लिए पीतल के छोटे छोटे बाट का भी इस्तेमाल किया जाता है। बाट तोली जाने वाली चीज का वजन बताता है। वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाजार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं। फल वाले, सब्जी वाले या परचून की दुकान से पता कर सकते हो। तो बाजार में 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 250 ग्राम और 100 ग्राम के बाट मिलते हैं। वाह क्या खुशबू है! बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। तुम्हें किन किन चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती है? तो हमें हलवा, पूरी, खीर, शाही पनीर आदि की महक अच्छी लगती है। और किन किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है, जैसे साबुन की सुगंध, जूते की पालिश की गंध आदि। तो इस तरह से और भी महक आती है, जैसे परफ्यूम की, फिनाइल की, मिट्टी की तेल की, गैस की, पेट्रोल की आदि। आगे पीछे। मुझे महक रोटी की आती। इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती। तुम भी इसी तरह नीचे दिए वाक्यों के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। उसी खोज में मैं भी निकली। तो इसको हम लिख सकते हैं, मैं भी उसी खोज में निकली। रखी मेज पर है वो रोटी। इसको हम लिख सकते हैं, वो रोटी मेज पर रखी है। डरती थी उस तक जाने में। इसको हम लिख सकते हैं, उस तक जाने में डरती थी। मैं ले जाने तुझे न दूंगी। इसको हम लिख सकते हैं, मैं तुझे न ले जाने दूंगी। जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। इसको लिख सकते हैं हम, रोटी पर उसका हक है जो पहले देखे। एक और बंटवारा। अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगी इस तरबूज को कैसे बांटा जाए कि तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा? तो अगले दिन तरबूज लेकर बिल्लियां जा रही थी होगी, तो तभी बंदर आया। तो वह बोला लाओ बंटवारा कर दूं। तो इस बार बिल्लियां बंदर के झांसे में नहीं आने वाली थी, तो वो तुरंत बोले कि नहीं नहीं, हम खुद ही अपना बंटवारा कर लेंगे। और दोनों ने आपस में तरबूज को बांट लिया और दोनों ही शांत हो गई। यहाँ पे आपका पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।